नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत हो और उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज बात करते हैं 29 तारीख के गणेश चतुर्थी है, क्योंकि ये चतुर्थी साल में एक बार पड़ती है और ठंड के महीने में पड़ती है, जनवरी के महीने में पड़ती है। क्योंकि ये संकट हरने वाला ही है सबकी। ये पुत्रों के लिए रखा जाता है। जिस पुत्र के लिए अपनी रखी जाती है उसकी उन्नति के लिए, उसकी मनोकामना के लिए, उसके संकट हरने के लिए ये व्रत रखी जाती है। कम से कम ये जिस दिन हम व्रत रखते हैं संकट हरने वाली, ये चौथ का व्रत रखते हैं, तो तिल का ही लड्डू चढ़ता है। तिल का लड्डू सीजन का फल होता है, शकरकंदी होती है। गणेश जी के देसी घी का, गाय के घी का दीपक जला करके अपने घर में पाटा पर रख करके ही गणेश जी का पूजा किया जाता है। क्योंकि गणेश जी को पूजा करने से हमें पुत्रों की प्राप्ति होती है। जो कामना होती है अंदर पुत्र के लिए, ये सब मनोकामना पूर्ण होती है। और पूजा करते टाइम गणेश जी और लक्ष्मी जी की, क्योंकि दुर्वा गणेश जी को चढ़ाने से हमें धन की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी जी की पूजा करने से पान सुपारी ये सब चढ़ाने से भी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए हमें लक्ष्मी गणेश जी की, वैसे गणेश जी की ही पूजा है। कहते नहीं है कि जैसे आरती करते हैं, पान चढ़े, सुपारी चढ़े, फूल चढ़े, लड्डुओं का भोग लगे, संत करें सेवा, तो ये सब चीज़ें गणेश जी को चढ़ानी अति आवश्यक है। क्योंकि ये सब चीज़ें जब हम गणेश जी को चढ़ाएंगे तो ये हमारे बच्चों की संकट हर लेते हैं, उनके जीवन में कोई संकट नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि देने वाले हैं, ये मनोकामना सबकी सिद्ध करते हैं। तो इसलिए गणेश जी को हमें विधिवत पूजा करनी चाहिए और अपने घर में करनी चाहिए। और अर्घ जब हम देते हैं, क्योंकि काले तिल से ही भगवान गणेश की पूजा करते हैं। तिल का ही बड़ा महान दान होता है, गुड़ का दान होता है। गुड़ और तिल का दान करने से हमें धन की प्राप्ति होती है और पुत्रों की उन्नति होती है। कहते नहीं कि जब से ये व्रत रखी जाती है, सकट चौथ, तिल चौथ, तो एक ही व्रत का नाम है। जैसे जिसके यहाँ जिस राज्य में जैसे नाम ये रख लिया जाता है, उसी तरह से इस व्रत में नमक नहीं खाई जाती है और ये पूरा दिन फलाहार नहीं किया जाता है। पूरा बिना फलाहार के, बिना वैसे शाम को अर्घ देने के बाद ही तिल और गुड़ से ही व्रत खोला जाता है। क्योंकि इसमें अनाज भी नहीं खाया जाता है, व्रत दूसरे दिन ही खोला जाता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अनाज भोजन मत करना, नमक मत करना। क्योंकि ये व्रत ऐसा व्रत है गणेश जी का, क्योंकि ये गणेश गणपति जी है, ये गणेश जी सबके बुद्धि के दाता, इसलिए इनको साल में एक बार ही संकट के नाम से ही पूजा जाता है कि संकट हरने वाले हमारे कुटुंब में जिसके पास संकट है सबके हर ले, हमारे परिवार में सबकी संकट हर ले। ये व्रत 29 तारीख को दिन सोमवार है और ये संकट चौथ सोमवार वाले दिन पड़ रहा। क्योंकि शिव जी का इस बार जितना भी व्रत, इस नया साल भी सोमवार वाले दिन पड़ा था, जितना भी व्रत पड़ रहा है सोमवार वाले दिन पड़ रहा है। तो इसलिए गणेश जी शिव बाबा के बेटे हैं, इसलिए गणेश जी को पान सुपारी सब चढ़ाना अति आवश्यक है। क्योंकि गणेश जी के पुत्र हैं, अब दूध से अर्घ देना अति आवश्यक है। क्योंकि हम अपने दाहिने बगल के लट ले करके जब चंद्रमा को अर्घ देंगे तो लट लेकर के 4 बार चंद्रमा पे अर्घ दे के घूमेंगे, परिक्रमा करेंगे, तब जाके हमारा अर्घ पूरा होगा। और रात के टाइम ही जब चंद्रमा निकल जाए तब हम अर्घ दें, तब जा